हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। बट आज का टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है। आप देख सकते हैं आज का टॉपिक आपका हिंदी का है, जिसमें हमने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को शामिल किया है। आप देख सकते हैं। तो बात करें जीवन परिचय के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है आपका स्मरणीय बिंदु, सेकंड होता है आपका जीवन परिचय, और थर्ड की बात करें तो वो होता है इनका साहित्यिक परिचय, या आप इनकी कृतियों को भी शामिल कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट बात करें इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में, तो आप देख सकते हैं इनका जो जन्म हुआ किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आप देख सकते हैं इनका जन्म 15 मई 1864 ईस्वी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी को। और बात करें इनकी मृत्यु के बारे में, तो 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हुई। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ दौलतपुर, रायबरेली जिले में पड़ता है। ठीक है, रायबरेली जिले के दौलतपुर नाम के ग्राम में इनका जन्म हुआ। काल की बात करें तो इनका जो काल रहा है वो आधुनिक काल रहा है, और इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग को कहा जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही इस काल का, इन्हीं के नाम से इस काल का नाम लिया जाता है। काल इनका आधुनिक काल और द्विवेदी युग। भाषा की बात करें तो उर्दू और फारसी भाषाओं को इन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। पिता की बात करें तो पंडित राम सहाय दुबे, इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। ठीक है, तो बात करें आगे की इनकी विधाओं के बारे में, तो इनकी पहले बात करें इन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती पत्रिका का, इन्होंने 17 साल तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। विधा की बात करें तो कहानी और उपन्यास के ये लेखक के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कहानी और उपन्यास लेखन के बारे में ये प्रसिद्ध है। रचनाओं की बात करें तो रसक रंजन, कालिदास, गंगा लहरी और साहित्य शिखर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी रचनाएं रसक रंजन, कालिदास, गंगा लहरी और साहित्य शिखर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें, ये देखिए आपने इनके स्मरणीय बिंदु। अब बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में कि इन्होंने जीवन में अपने क्या क्या किया है, तो उसके बारे में बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ 15 मई 1864 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर नाम के ग्राम में हुआ। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ 15 मई 1864 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर नाम के ग्राम में हुआ। ठीक, तो ये इनके पिताजी जो थे वो पंडित राम सहाय दुबे थे। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय दुबे था, और ये कान्यकुज ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके पिताजी कान्यकुज ब्राह्मण थे, और धन अभाव के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की शिक्षा का क्रम टूट गया, अधिक समय तक ना चल सका। किसके कारण? धन अभाव के कारण। ठीक, और 25 वर्ष की अवस्था में और इनका शिक्षा का क्रम टूट गया, और 25 वर्ष की आयु में इन्हें रेल विभाग की नौकरी मिल गई। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को 25 वर्ष की आयु में इन्हें रेल विभाग की नौकरी मिल गई। ठीक, नौकरी के साथ साथ ये अध्ययन करते रहे। इन्होंने अपने आप को भी टाइम दिया, नौकरी के साथ साथ ये खुद में भी समय व्यतीत करते थे, अध्ययन करते रहते थे। और हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने मराठी, संस्कृत व गुजराती भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त मराठी, संस्कृत व गुजराती भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आगे बात करें तथा सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन स्टार्ट किया। कब? सन 1903 ईस्वी में, और 17 साल तक इन्होंने कुशलतापूर्वक इसके संपादन कार्य को संभाला। आप देख सकते हैं 17 साल बहुत ही लंबी अवधि होती है, और 17 साल तक सरस्वती पत्रिका का कुशलतापूर्वक संपादन संभाला। ठीक, और जब इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य से अवकाश लिया, तो द्विवेदी जी अपने गांव कहाँ चले गए? दौलतपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? रायबरेली जिले में। इसके बाद द्विवेदी जी अपने गांव चले गए। अत्यधिक रोग से परिपूर्ण होने के कारण इनका शरीर जर्जर हो चुका और अत्यधिक रोग से परिपूर्ण हो गया के कारण 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को रायबरेली में ही इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, मतलब इनका निधन हो गया। ये इस दुनिया से विदा ले चुके। कब? 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को। ठीक, तो ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। तो आपने देखा इनके स्मरणीय बिंदु, जीवन परिचय। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय कि इन्होंने साहित्य में आखिर क्या क्या योगदान दिया है, तो अब उसको हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो बात करें इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया। द्विवेदी जी अनुपम साहित्य सेवाओं के कारण ही उनके समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। इन्होंने जो अनुपम साहित्य सेवाएं की हैं इस युग में, आधुनिक काल को, तो उसी काल को क्या बना दिया गया है? द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। किसके कारण? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कारण। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को अपने कविता और रचनाओं में शामिल किया है, विकास के लिए खड़ी बोली के लिए कार्य किया है, और द्विवेदी जी ने नए नए विषयों को हिंदी साहित्य से संपन्न किया है। द्विवेदी जी ने अपने युग में खड़ी बोली को अपनी कविताओं में शामिल किया है, तथा द्विवेदी जी ने नए नए विषयों को भी हिंदी साहित्य
से संपन्न किया है, शामिल किया है। द्विवेदी जी अनुपम साहित्य सेवाओं के कारण ही इनके काल को क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और द्विवेदी युग जी ने खड़ी बोली को भी अपनी कविता में और अपनी शैलियों में, अपनी रचनाओं में शामिल किया है और इन्हीं के कारण हिंदी साहित्य को नए नए विषयों से संपन्न माना जाता है। तो बात करें इनकी कृतियों के बारे में तो आप देख सकते हैं काव्य मंजूषा, गंगा लहरी, रसक रंजन, विचार विमर्श, साहित्य शिखर और कालिदास की निरंकुशता। काव्य मंजूषा, गंगा लहरी, रसक रंजन, विचार विमर्श, साहित्य शिखर, कालिदास की निरंकुशता, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनको एक एक नंबर में पूछा भी जाता है। तो भाई अगर आपको इनका जीवन परिचय, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।